मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप लोग के लिए लेकर आया हूँ आज नेक्स्ट क्लास 9th का नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 2.3, जिसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझेंगे। और कंसेप्ट क्या है आज का जो मतलब इस चैप्टर में जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें, वो है हमारा शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय कुछ लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज भी होगा और कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत सभी लोग को नॉलेज होगा, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ कुछ नया चीज नहीं है, बिल्कुल एकदम कंसेप्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास का ही है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं आज एक नाम शेषफल प्रमेय के नाम से जाना जाता है, हम लोग पढ़ेंगे उसको, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ नया टॉपिक है, लेकिन नया बिल्कुल नहीं है। सभी को डिवीजन आता है, क्यों? सभी लोग को भाग देना आता है ना, और भाग देना आता है तो भाग के हर एक टर्म को डिफाइन करना आता भी होगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ साइन बना दें तो सभी लोग देख रहे होंगे कि हाँ ये साइन डिवीजन का है। डिवीजन का है तो सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिख दूं 2 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो कहीं ना कहीं या एक मिनट के लिए इसे 25 कर देते हैं, थोड़ा सा के समझने में आसानी होगी। 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो आई थिंक डायरेक्टली हम ले जा सकते हैं, नहीं तो एक बार में पहले ले जाएंगे और फिर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 टाइम्स 2 टाइम्स और 4 और यहाँ पर 1। इस तरीके से डिवीजन सभी लोग को पता है, 100% सभी को पता है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको ये डिवीजन करना ना आता हो। अब इस डिवीजन में जो टर्म्स यूज किए गए हैं उन टर्म्स का नाम भी सबको पता होगा, क्लास सेकेंड या थर्ड में ही पढ़ा दिया जाता है, बता दिया जाता है वहीं पर ही। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ, या जिसको भूल गया है उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। इन सारे टर्मों में इस टर्म को और इस टर्म को और साथ में इस टर्म का कुछ स्पेशली नाम होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाजक। ओके, इसे हम बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भाज्य और इसे बोलेंगे भागफल। और ये हमारा जो लास्ट में आया है यहाँ पर, मतलब कि ये 1 जो आया है, इसे हम बोलते हैं क्या? शेषफल। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं सभी लोग नोट डाउन करते चलेंगे, अपने नोट्स में बना करके चलेंगे। अब इसमें ये जो चीजें दी गई है ना, ये जो मैं लिखा हूं ना, इसी का यूज करके एक कहीं ना कहीं यूज करके मतलब कहीं कह सकते हैं कि हम लोग एक फार्मूला बनाएंगे और उसी को बोलते हैं शेषफल प्रमेय। और एक चीज और, यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 इक्वल टू कैसे? देखो 25 इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 1। मतलब मैंने क्या किया कि भाज्य को यहां लिखा और भाज्य बराबर क्या किया? 12 इंटू 2, मतलब कि भागफल गुणे भाजक, ये हो गया, प्लस 1 ये मैंने कर दिया। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस तरीके से इतना करने के बाद हमें ये दिख रहा होगा कि अगर हम इस 25 को इतना लिखे हैं तो ये वाला टर्म भी हमारा क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए। ठीक है, करके देखते हैं आता है कि नहीं। 12 2 जा 24 प्लस 1 25, आई थिंक 100% सही आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये सही आ रहा है तो बस यहीं से ही ये एक हमारा फार्मूला ड्राइव हो जाता है, यही बन जाता है हमारा एक फार्मूला। मतलब कि इसी चीज का यूज करके ये जो मैंने लिखा है और इसी को हम लोग शेषफल प्रमेय ही बोलते हैं। कहीं ना कहीं इसे आगे जाकर के यूक्लिड थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के नाम से हम लोग 10th में पढ़ेंगे, और वहां पर भी उन्होंने भी यही कॉन्सेप्ट बताया था। अच्छा, ये जो मतलब मैंने बोला ना यूक्लिड थ्योरम, वो एक जैसे साइंटिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट नहीं अर्थमेटिशियन थे, जो कि उन्होंने इस कंसेप्ट को उन्होंने भी डिफाइन किया था। तो कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी इसका नाम पड़ गया था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, और उन्होंने भी इसी कंसेप्ट को बताया था। अब इसी चीज को मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, और लैंग्वेज में लिखने के बाद आप लोग को देखना है कैसे क्या हो जाएगा। यहां से हम लिखेंगे इसको लैंग्वेज में, भाज्य बराबर
भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस तरीके से जो ये एक कंसेप्ट हमारा निकल करके आया, इसको हम लोग काफी यूज करेंगे इस चैप्टर में। और अभी इसका यूज भी है, और साथ में एक चीज और मैं बता दूं, अभी मुझे पॉलिनोमियल का डिवीजन भी समझाना है, तो वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन पहले इस चीज को समझ के चलिए। इस चीज को समझने के बाद कहीं ना कहीं उसको मैं बताऊंगा, और कैसे किया जाता है डिवीजन वो भी समझाऊंगा। इस चीज को नोट कर लीजिए आप लोग, सभी लोग नोट डाउन करो इसको, जल्दी से नोट करो इसको। आई थिंक नोट हो गया होगा। चलते हैं हम लोग थोड़ा कुछ और, एक हेल्प लेते हैं बुक की और एक एग्जांपल्स के हेल्प से। एक मिनट, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, और उस एग्जांपल से कहीं ना कहीं डिवीजन के कंसेप्ट को समझाना चाहता हूं। और उस डिवीजन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि पॉलिनोमियल का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये तीन चीजें सभी लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? डिवीजन में ही। और डिवीजन को जो भी अगर समझे आसान, मतलब आराम से अच्छे से नहीं समझेगा, गारंटी है कि वो फिर गलत कर देगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अच्छे से समझिएगा, और अगर कहीं पर कोई डाउट होता है तो उसे तुरंत कमेंट सेक्शन में फिर से लिख दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दीजिए या फिर रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं उसको फिर से समझा दूंगा, या फिर जैसे भी होगा उसको सही से देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं एक ले रहा हूं कि यहां पर 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ये एक बहुपद है, सभी को दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं समझ में भी आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है कि एक बहुपद है, तो इस बहुपद को x माइनस 1 से भाग देना है, से भाग दीजिए। ठीक है, से भाग दीजिए। और इसको अब हम लोग भाग देना सीखेंगे, कैसे भाग देते हैं देखो इधर। x माइनस 1 को हम लोग भाजक की जगह पे लिख देंगे, भाज्य के प्लेस पे लिखेंगे 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब इससे हम लोग भाग देना शुरू करेंगे। देखो एक चीज, एक एक स्टेप को मैं बता रहा हूं बहुत आराम से, और बहुत आराम से ही आप लोग समझिएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो वीडियो को पीछे भी करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैं एक एक स्टेप बहुत आराम से और बहुत सही बताने जा रहा हूं, जिससे कि वो कहीं ना कहीं एक भी स्टेप आपको दिमाग से मिस ना होने पाए, क्योंकि एक भी स्टेप अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो आप कंफर्म है कि डिवीजन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला स्टेप कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ के प्लेस, ये नंबर और ये नंबर कहीं ना कहीं देखने के बाद हमें क्या करना है, इस वाले डिजिट को कंप्लीटली इक्वल करना है। मतलब कि इसमें हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जिससे हमें यहां पर क्या आ जाए, 3x के पावर 4
और साथ में एक चीज और ध्यान देना है जो कि सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी आना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव लाना है, तो यहाँ पर देखो एक्स पे क्या है पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव में ही लेना है। और यहाँ लेना है क्या 3x⁴ लाना है, तो यहाँ पर 3x⁴ लाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x हो जाएगा, और अगर x³ से मल्टीप्लाई कर दें मतलब कि 3x³ से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 3x⁴। 3x³ से मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लिया भागफल में 3x³। अब इस 3x³ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे x में तो क्या मिलेगा 3x⁴। बस हमें पहले ही वाले फॉर्मेट को इक्वल करना है, क्योंकि मैं जानता हूं सभी लोग क्या करते हैं इसको भी इक्वल करने लगते हैं, इसको भी इक्वल करके एक साथ सोचते हैं कि सब कट जाए, लेकिन एक साथ सब नहीं कटेगा, सिर्फ एक एक करके कटेगा। मतलब ये पहले कटेगा, फिर हम इसको इक्वल करेंगे, ये कटेगा, फिर इसको इक्वल करेंगे, ये कटेगा, ऐसे करके कंटिन्यू हम लोग करते चले जाएंगे, आगे करता चला जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इतने चीज को आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर इतना समझ में आ गया है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x³ से मल्टीप्लाई करते हैं अगर इसमें, तो सभी लोग को पता है कि x - 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x³ से, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक बार बेसिक से समझा दूं, फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं करूंगा और आप भी करिएगा। 3x³ से करेंगे तो हो जाएगा 3x⁴ और यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा 3x³। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या 3x³ - 3x³। ठीक है, सब कुछ सही लिखा मैंने। और एक अब इसके बाद करना क्या है कि अब इसके बाद जैसे हम लोग भाग में डिवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं सॉरी डिवाइड में यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल डिवीजन में, नंबर्स के डिवीजन में यहाँ क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो बहुपद के सब्सट्रैक्शन का रूल क्या है, मतलब कि बहुपद में घटाया कैसे जाता है, इस चिन्ह को बदल करके। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या है, यहाँ पर प्लस है ना, ये अंडरस्टूड। जब किसी भी नंबर के आगे कोई साइन ना हो तो उसके आगे पॉजिटिव का साइन माना जाता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा निगेटिव, और यहाँ निगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये देखो निगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, खत्म, कैंसिल। यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव। अब जरा यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3x³ - 4x³, तो आएगा हमारा -x³, क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो इसलिए साइन किसका आएगा, इसका आएगा। तो यहाँ पर आएगा 4 नहीं ओनली x³, क्योंकि 4 - 3 तो 3 - 4 मतलब -1, तो ये हो जाएगा हमारा -x³। अब एक चीज और, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट को उतार लेंगे हम लोग, और इसको उतारने के साथ में ही हम लोग क्या करेंगे कि अब हमारा वही काम फिर से होगा जो पहले स्टेप में मैंने किया था। पहले स्टेप में मैंने क्या किया था कि यहाँ पर मैंने यही तो बताया था कि इसको इक्वल करना है, तो इसके इक्वल हमें करना है। तो यहाँ x³ है और यहाँ क्या है x, और यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो माइनस लाना है तो माइनस लेना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर, यहाँ x³ है, यहाँ x है, यहाँ तक क्या लेना पड़ेगा x²। अब -x² से इसमें गुणा करोगे तो -x³ और -x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा -x²। अब इसके साथ में हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट नीचे लाइन, यहां पर भी वही काम करेंगे जो साइन चेंज करते हैं घटाने में, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस और माइनस। आई थिंक एक चीज और ध्यान देना है, एक चीज और ध्यान देना ये है कि जैसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कन्वर्ट चेंज है, कहने का मतलब यहाँ पर ये जो x² है ना, और यहाँ क्या है x, तो x से x² कभी जुड़ेगा या घटेगा तो है नहीं, क्योंकि बहुपद में लाइक टर्म जुड़ते या घटते हैं, तो ये तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये -3x, सॉरी पहले इसको नहीं लिखेंगे, पहले हाईएस्ट हाथ वाली को लिखेंगे, तो ये -x² तो पहले लिख देंगे और इसके बाद -3x इसको लिख देंगे। अब ये दोनों डिजिट हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके साथ में हमारा क्या होगा नेक्स्ट टाइम फिर हम लेकर जाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कि अब कितनी बार जाएगा, और अब कितनी बार जाएगा। यहाँ पर ये x है
और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो फिर से माइनस, और यहाँ लेंगे एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस, और इससे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा ये प्लस ये माइनस और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये माइनस और ये माइनस, यहां पर भी माइनस यहां पर भी माइनस, तो ये 3 और प्लस माइनस 3 माइनस एक्स तो हो जाएगा माइनस 4x, और ऊपर से इस डिजिट को हम लोग उतार लेंगे। अब यहां पर हम लोगों ने डिजिट नहीं उतारा था, क्यों? क्योंकि हमें 2 ही डिजिट का ये है तो 2 ही डिजिट उतारना है, 3 डिजिट उतारने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा और फिर वो सॉल्व भी नहीं होता, तो कहीं ना कहीं 3 डिजिट उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 ही डिजिट को उतारना था। 2 डिजिट को उतार लेंगे आराम से हम लोग और इसके बाद इस तरीके से इसको लिख लेंगे। फिर से नेक्स्ट, अब फिर से एक बार अभी और हो जाएगा, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस, यहाँ कितना है 4x, यहाँ कितना है x, तो यहाँ पर लेंगे हम लोग ओनली 4, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको अगर हम तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, और इस तरीके से ये कट जाएगा और माइनस ये हो जाएगा माइनस 3, इस तरीके से इसके बाद यहाँ पर क्या हमारा आएगा माइनस 3, तो कहीं ना कहीं हमारा इस तरीके से जो आया कंप्लीट, ये सोल्यूशन परफेक्टली सही है। और यहाँ पर अब हम इसको नाम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भागफल और इसको लिखेंगे शेषफल, और इसका नाम तो सभी जानते ही हैं कि ये नाम है भाजक का, और ये हमारा क्या है भाज्य। अगर अब इसमें क्या दिया है, अब ये इतना चीज हमें पता है, डिटेलिंग इसका मैंने कर दिया है, ये डिवीजन समझ में आ गया है। अगर डिवीजन समझ में आया है तो एक्सरसाइज के सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। एक चीज और है, अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे कर ले और फिर से इसको देख ले, आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और भी समझा दूंगा, लेकिन पहले चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ, और उससे पहले इसको आराम से सब लोग देख करके अच्छे से उतारिएगा, कहीं पर कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पे है। इसको अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो कहीं ना कहीं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आराम से, आप लोग नोट करिए इसको जल्दी से। जल्दी से नोट करिए इसको। वैसे प्रैक्टिस के लिए मैं यही कहूंगा कि एक दो एग्जांपल्स दिए गए हैं ऐसे ही, मैंने भी इसको एग्जांपल्स में से ही लिया है और एग्जांपल्स का ही सॉल्व कराया है। और कहीं ना कहीं आप लोग भी एग्जांपल्स के एक दो क्वेश्चन पहले डिवीजन वाले इस तरीके से कर लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे डायरेक्ट हम लोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज पे हमारा 2.3 एक्सरसाइज आज हम लोग पढ़ेंगे 2.3, और 2.3 में हम लोग देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसा है। सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना बुक, जो भी जितने लोग बुक लिए हैं वो लोग बुक जल्दी से खोलें और 2.3 के क्वेश्चंस को देखना शुरू करें, मतलब कि रीड करना शुरू करें।
पढ़ना शुरू करें, समझ पढ़ करके पहले एक बार समझने की कोशिश करें। और जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो लोग पीडीएफ फाइल मैंने भेज दिया था, पीडीएफ फाइल से क्या करें कि तुरंत उसको खोलें और उसमें क्वेश्चन को देखें पहले। जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं, प्रॉब्लम को आपको समझ में आएगा नहीं, तब तक आपको कहीं ना कहीं मैथ लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा, लास्ट क्लास के जो वीडियो मैंने बनाए हैं उन वीडियो में अगर आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, जो भी कुछ है उसको आप लोग लिखते रहिए जरूर, ठीक है। और कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा मुझे समझ में आएगा कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को आप लोग बताते रहिए। और साथ में एक चीज और मैं कहूंगा कि लास्ट एक्सरसाइज 2 मैंने कराए हैं और अभी तक मैंने देखा है कोई भी स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो इसके दो ही तरीके हो सकते हैं, मतलब कि इसका कहीं ना कहीं 2 रीजन हो सकता है। 2 रीजन क्या? पहला रीजन, या तो आप सभी स्टूडेंट से सारे क्वेश्चन लग गए हैं, या तो आप सभी स्टूडेंट कोई कुछ भी नहीं लगाया है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या है ये। तो कहीं ना कहीं स्कूल खुलने के बाद में पता मुझे चलेगा, लेकिन उसको भी पता करने का एक मैं और तरीका ढूंढ रहा हूँ, वो जल्दी ही आप लोग को भी पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग सॉल्व करते रहिए और अपने प्रॉब्लम्स को अपने ग्रुप में या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है वो अपना तुरंत शेयर करिए और तुरंत उसको डाउट को क्लियर करिए, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 में पहला क्वेश्चन जैसे कि हमारा है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और इस पहले क्वेश्चन को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। पहला है x प्लस 1, दूसरा है इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं, पहला पार्ट पहले का पहला ये हो गया, पहले का दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हमारा है x, चौथा है हमारा x प्लस पाई, और पांचवा हमारा है 5 प्लस 2x। तो देखो इसमें इतने सारे दिए गए हैं, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चंस इसमें बने हुए हैं। और इन सारे क्वेश्चनों में अगर ध्यान से कोई देखे तो ये वाला भी अभी इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया है। तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको तो खुद आप लोग को अपने माइंड का यूज करके करना है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा कह सकते हैं लेवल अलग है। ये जो है हमारा ये बहुत सिंपल सा है, इसको तो तुरंत लगा सकता है कोई भी। ये जो है ये भी लग जाएगा। इस पाई को मत देखना, इस पाई का मतलब डरना मत, इस पाई की जगह पे हर जगह पाई को अलग करते जाना। और यहाँ पर जो है ये हमारा जो है अलग हो जाएगा, मतलब कि ये भी सिंपल सा है, सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ सेकेंड वाले पार्ट को, और सेकेंड वाले पार्ट को इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में है और फ्रैक्शंस वाला अभी एक भी नहीं लगाया होगा किसी ने। तो देखते हैं पहले वाले सेकेंड वाले पार्ट को। अब हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट, सेकेंड नंबर को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर हम डिवीजन करेंगे किससे? अच्छा यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, इसको मैं नीचे लिख दूं, नहीं तो अभी ये स्पेस नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1/2 और ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं इसको डिवीजन करना है। तो देखो हमारा काम वही है पुराने तरीके से, जो मैंने पुराना मेथड मतलब जैसे पहले एक क्वेश्चन बताया है वैसे ही करना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है। बस इसमें अंतर इतना आएगा कि यहाँ पर जो कुछ डिजिट्स हैं उन डिजिट्स में फ्रैक्शन में वैल्यू आने लगेंगे। तो फ्रैक्शन में आने लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है,
हम फ्रैक्शंस के वैल्यू को फ्रैक्शन के फॉर्मेट में जोड़ घटाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब है, तो यहाँ पर हमें कितनी बार ले जाना पड़ेगा, x स्क्वायर। इसे x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस इस x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 1/2 x स्क्वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ से जिसको घटाना, इसको घटाना कहीं ना कहीं किसी को ऐसा नहीं कि कोई बहुत टफ है, नहीं आ रहा है। कैसे, देखो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 1/2 x स्क्वायर। अब इसको घटाना है तो क्या टफ है, अरे ये देखो यहाँ पर भी वेरिएबल का जो कह सकते हैं वेरिएबल जो दिया गया है x स्क्वायर, उसके लाइक टर्म में ये है, तो क्या करो, जब लाइक टर्म में है तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, इसका बटे में लिख देंगे 1, और बटे में 1 लिखने के बाद एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2, और 2 के बाद ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 2 जा 6 x स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 5/2 x स्क्वायर। सिंपल था, कहीं ना कहीं इसका कैलकुलेशन सभी लोग को पहले से पढ़े हैं एल क्लास में ही, कहीं ना कहीं भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब सभी लोगों ने वहीं पर सीख लिया है। तो ये हमारा इतना हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे 5/2 x स्क्वायर, और साइन प्लस में ही है, ठीक है कोई ठीक है, और यहाँ पर प्लस 3x। अब देखो एक चीज और, अब फिर से हम लोग इसी को इक्वल करेंगे। अब इसको इक्वल करेंगे तो कैसे इक्वल होगा, सिंपल सा है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर पॉजिटिव है, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव लगा देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है एक्स, तो यहाँ हम ले लेंगे क्या एक्स, और साथ में यहाँ डिजिट्स है, तो यहाँ डिजिट्स 5/2 है, तो यहाँ पर भी 5/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5/2। अब 5/2 x लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 5/2 x स्क्वायर, और जब इसमें फिर से इसका गुणा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें प्लस 5/4 x। ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा आसानी से। कैसे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और इसको हम कट कर देंगे। फिर से हम इसे क्या करेंगे, अलग रफ कॉपी पे जाएंगे, और देखो मुझे पता है कि काफी स्टूडेंट का कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं है, मेरा तो फास्ट है, मैं तो यहीं पर कर सकता हूँ, लेकिन मैं अगर यहाँ कर दूंगा तो तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं इसे अलग से करके दिखाऊंगा जरूर, क्योंकि यहाँ पर अलग से करने पे सभी का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी यहाँ पर नीचे 1 ले लेंगे, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4, और 4 3 जा 12x माइनस 5x, और ये हो जाएगा 7x/4। अब इस तरीके से हमारा जो आएगा 7x/4, यहाँ लिखेंगे हम लोग 7x/4, और इस लास्ट डिजिट को उतार लेते हैं यहाँ पर 1। यहाँ पर ऑलरेडी x है तो कोई दिक्कत नहीं, x है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ 7/4 है, यहाँ 7/4 नहीं है तो यहाँ पर 7/4 लिखेंगे, और 7/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7/4 x प्लस, और जब 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/8, और इस तरीके से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो माइनस माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ से हम इसको लिखेंगे। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं तो इसको अगर देखूं तो मुझे तो पता चल जाएगा कि 8 - 7 बराबर 1/8, यहाँ 1/8 आएगा, लेकिन तुम लोग को मैं समझाने के लिए इसको कर रहा हूं अलग से, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बटे 1 अपॉन ये 8 1 जा 1, ये 8 - 7 बराबर 1/8, तो यहाँ आ जाएगा कितना 1/8। इस तरीके से हम लोग का जो ये पहले का दूसरा पार्ट है ये हो जाएगा सॉल्व, और इसमें जो हमें लिखना है, लिखना क्या था, भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल ज्ञात कर दिया मैंने। कितना आंसर इसका आएगा, आंसर में आपको लिखना है 1/8। अब सभी लोग इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लें, और समझने के बाद तब नोट करेंगे। अगर कहीं से कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो कहीं ना कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और फिर से देखिए और अच्छे से समझिए। अगर समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं सही है, अगर नहीं समझ में आया
अच्छा एक चीज रुकिए ये मिनट, थोड़ा सा मैं आंसर चेक करने लग गया, थोड़ी सी गलती हो गई है, गलती जल्दीबाजी में हो गई है, और जल्दीबाजी में गलती कहाँ हो गई मुझे पता भी चल गया। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जब 7/4 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/4 ये +1 इतना तो सब सही है, लेकिन इसके बाद का जो टर्म है वो गलत लिख उठा है। ये जो मैंने 1 लिखा है ना, ये 1 नहीं रहेगा। अरे यहाँ पर एक मिनट, एक चीज मैं ध्यान से देख रहा हूँ, इसमें मुझसे गलती कुछ नहीं हुई है, गलती कुछ नहीं हुई है, और गलती थोड़ी सी कहीं ना कहीं यहाँ पर हुई है। यहाँ पर हम लोगों ने जो सॉल्व किया था वो एकदम सही था, मतलब कि एक मिनट के लिए मैं इसको पहले वैसे लिख देता हूँ जिससे कि सभी को समझाने में थोड़ा सा कोई डाउट ना हो। और यहाँ क्या आएगा, +7/4 और ये -(-1/8)। इस क्वेश्चन को एज ए एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ लीजिए। एक्स्ट्रा मतलब कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन जो फर्स्ट का सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर जो है प्लस नहीं है, यहाँ पर हमारा माइनस है, और ये माइनस की वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको मैंने प्लस पे लगा दिया है, और अभी क्या करना, सभी लोग तुरंत इसको पॉजिटिव के जगह पे निगेटिव करना, और निगेटिव करके फिर लगाना, आसानी से लगाना, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सभी लोग का लग भी जाएगा, और आंसर हमारा परफेक्ट एकदम 100% सही आएगा। अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है, और 100% सही इसीलिए क्योंकि यहाँ प्लस था तो इसलिए इतना ही आ गया। अब इसको माइनस करके लगाएंगे तो ये 100% यहाँ पर 27/8 आएगा, और आंसर में 27/8 ही आ रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोगों को तो करना क्या था कि मेथड को समझना था, मेथड समझ लिए हम लोग। अगर मेथड समझ में आ गया है तो क्वेश्चन का नंबर बदल करके मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर तो हमारा चाहे जो है हमसे उससे नहीं मतलब है, क्वेश्चन जैसा रहेगा आंसर भी वैसा आएगा। तो सभी लोग को करना क्या है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसके जगह पे x-1/2 कर देना है, और इस यही है कि ऑफलाइन क्लास का प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक गलती से यहाँ लिख दिया, क्लास में होता तो शायद कोई ना कोई स्टूडेंट जरूर देख लेता इसको, और फिर जो इतना लंबा मैं लगा दिया हूँ और लास्ट में आंसर परफेक्ट नहीं आ रहा है, वो आंसर कहीं ना कहीं हमारा एकदम परफेक्ट आता। तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो टेक्निकल कह सकते हैं, थोड़ी बहुत तो मिस्टेक हो सकती है, और अगर मिस्टेक हो गई है तो कोई बात नहीं है। हम लोग को हमें क्या था कि हमें सीखना था कुछ, और हम लोगों ने सीख लिया है। और अगर सभी लोगों ने सीख लिया इसको, तो तुरंत के तुरंत कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं सर कि हमें डिवीजन करना आ गया है, या हमें 100% समझ में आ गया है। और इस चीज को बता करके आप लोग कहीं ना कहीं मेरे मोटिव मतलब मुझे थोड़ा सा एक अलग एनर्जी देंगे, और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस क्वेश्चन को समझने के बाद अगर समझ में आ गया है तो बाकी ये जितने पार्ट हैं इन सारे पार्टों को आप लोग को घर पे करना है। आज के लिए बस इतना होमवर्क रहेगा, और कहीं ना कहीं इसके आगे का क्वेश्चन जो है नहीं, बस इतना नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड ये दोनों क्वेश्चन सेम है, मतलब कुछ नहीं एक्स्ट्रा है, उसमें भी भाग ही करना है। तो आप लोग के लिए सिर्फ मैं आज इतना ही बताऊंगा, इसके आगे का सारा डिवीजन का क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और जो नहीं आएगा उस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर के आप लोग लिखिएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आया। जैसे मान लो फर्स्ट का थर्ड नहीं आया, तो आप लोग लिखेंगे कि फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, या अगर और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सेकंड नहीं आ रहा या थर्ड नहीं आ रहा, तो उसको लिखिए और अच्छे से वहां पर पूरा डिटेलिंग के साथ बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया। मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन का वीडियो या कह सकते हैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में जरूर ऐड कर लूंगा, और वहां पर मैं जरूर बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही समझिए इसको, और इसके साथ में इस पे बेस्ड क्वेश्चन को घर पे कीजिए। और कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और टाइप करिए और उसके प्रॉब्लम को बताइए।
अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो उसके लिए आप लोग को बैठे नहीं रहना है, एक लाइक का बटन दबाना है, जो कि लाइक का बटन नीचे ही बना हुआ है, इस तरीके का है, उसे लाइक का करना है। अगर सपोज दैट किसी को नहीं समझ में आ रहा या मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आया, नहीं क्लियर हुआ, तो वो डिसलाइक का भी बटन दबा सकता है। कोई जरूरी नहीं है मैं कि जबरदस्ती लाइक का ही कह रहा हूं दबाने के लिए, तो लाइक का ही दबाएंगे। डिसलाइक का दबाएंगे, इससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं कहीं ना कहीं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और अगर हाँ हो सके तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ सबको जो प्रॉब्लम है क्या क्या प्रॉब्लम है। आज के लिए बस इतना ही, बस इतने पे ही हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो प्रॉब्लम रहेगा उस पर बेस्ड हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, और दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।